हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी। स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का नाम है वर्ण और वर्तनी। आपने उसमें पहले पढ़ा है भाषा के बारे में, बोली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्तनी। तो क्या है समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ताजमहल बहुत सुंदर है। इस वाक्य में अनेक शब्द हैं। ये सभी शब्द कई ध्वनियों से बने हैं। आइए देखते हैं किन किन ध्वनियों को मिलाकर के ये शब्द बने हैं। ताजमहल, ता प्लस अ प्लस जा प्लस अ प्लस मा प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ला और अ। बहुत, ब अ ह उ त अ। इस तरीके से प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वर्ण में एक अन्य प्रकार की ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक शब्द में छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं जिसके और अधिक सरल टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें वर्ण कहते हैं। अर्थात ये जो शब्द था, इसमें आपके जो वर्ण हैं उनको बताया गया है कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे ध्वनियाँ हैं और जिनको हम और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते, वो कहलाते हैं आपके वर्ण। अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके, वर्ण कहलाती हैं। जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, का, ख आदि। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद, टाइप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर्स। वर्ण के दो भेद हैं। पहला स्वर, वोवल्स, दूसरा व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। इस प्रकार से आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वर्ण दो हिस्से हुए इसके, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर की। स्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता और जिन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती हैं, ऐसी ध्वनियाँ आपकी स्वर कहलाती हैं। जैसे हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। जैसे अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लिरी ए, ऐ, ओ और औ। तो ये आपके स्वर है। इसके बाद स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वोवल, दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोवल, फलुत स्वर, लोंगर वोवल। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और ये 4 हैं। कौन से हैं ये? ए, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर, इन स्वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। फलुत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये स्वर प्राय बुलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और लिखते समय स्वरों के आगे 3 का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे ओम, हे शिव। हिंदी में फलुत स्वर नहीं होता। फलुत स्वर का उच्चारण या प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इन वर्णों के अतिरिक्त बोलने, पढ़ने, लिखने में निम्नलिखित ध्वनियों का प्रयोग भी किया जाता है। कौन सी हैं? अनुनासिक, नेसल साउंड। जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे चांद, दांत, आंधी, अंगूठी आदि। अनुस्वार, आफ्टर साउंड नेसलिटी। जिन स्वरों के उच्चारण से हवा केवल नाक से निकलती है, उसके ऊपर केवल अंग की बिंदी लगाई जाती है, वे अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे बंदर, मंदिर, चंचल, रंग, कंकड़ आदि। विसर्ग, वॉइसलेस एस्पायरेशन। इनका उच्चारण ह आधे अक्षर के समान होता है, जिनका चिन्ह विसर्ग है। जैसे दुख, अतः, प्रातः, नमः आदि। अब बात करते हैं आगत ध्वनियों की। हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से आई हैं। ऐसी ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आ, इस ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के ठीक उच्चारण के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, हॉल, बॉल आदि। जा और फा, इस ध्वनि का प्रयोग उर्दू, फारसी आदि शब्दों में किया जाता है। जैसे जमीन, मजहब,
फतह, फरिश्ता आदि। बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग वर्णों को अयोगवाह भी कहते हैं। स्वरों के चिन्ह निश्चित हैं, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों को बोलने में और शब्द बनाने में मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। देखिए, स्वर ए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लिरी ए, ऐ, ओ, औ। अब इनकी मात्राएं, आ की मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा डंडा होता है, छोटी ई की मात्रा गलत छपी है इसमें बुक में, ये होती है, और बड़ी ई की मात्रा ये होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लिरी ए, ऐ, ओ और अ। व्यंजन। अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, वर्ण के व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों के सहायता ली जाती है उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 33 है, जैसे क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, स, पेट पटाशा छोटा सा ह। व्यंजन के भेद। व्यंजन के निम्नलिखित भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में का से माँ तक 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? कवर्ग। का वर्ग में बच्चों का से खा, गा, घा, ढा। चवर्ग चा, छा, जा, झा। टवर्ग टा, ठा, डा, ढा, अणा। तवर्ग ता, था, द, ध, न। पवर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन, सेमीवोवल। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये निम्न 4 प्रकार के होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से हवा रगड़ खाकर ऊष्म या गर्म होकर बाहर निकलती हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये निम्न 4 है: श, पेट पटा श, स और ह। बच्चों, मूल व्यंजन स्वर रहित होते हैं, जैसे का, चा, टा, ठा, दा, दा, पा आदि, और इनमें आ स्वर मिल जाता है तो हलंत हटा दिया जाता है और वह का, चा, टा, ता, फा या रस रूप ले लेते हैं। शब्दों का निर्माण स्वर व्यंजन के मेल से होता है। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। इसमें 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन और 2 अयोग्यवाह होते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार से है: स्वर आपको पता है, अंग आ तक, व्यंजन का से ह तक। वर्ण विच्छेदन। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखने को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे रोहन, तो रोहन में हमने किस तरीके से वर्ण विच्छेद किया है? रा, ओ, ह, अ, न, अ। तो बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको समझाने के लिए, आप इनको समझ लेंगे। आज हम पार्ट 1 में यहाँ तक ही स्टडी करेंगे। धन्यवाद।